अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग और मैं हूँ फ़िज़ा। तो आज मौसम बहुत ही ज़्यादा हसीन था, तो इतने में भी नाश्ते का टाइम हो गया। लगता है कि सुबह का वक्त ना बहुत जल्दी गुजरता है। बच्चों का लंच बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, तो बस ऐसे होता है कि बस किसी के साथ रेस लग गई और हमने जीतना है। ऐसा टाइम जो है वो गुजर रहा होता फटाफट से। तो यहाँ पे मैं बच्चों का लंच रेडी कर रही थी। बच्चों को मैंने पैटी बना कर दी थी और साथ में पराठे बना रही थी, क्योंकि बच्चों को ना मैं घर का ही लंच बना कर देती हूँ। घर की पैटी बनी होती है, घर का ही पराठा होता है, क्योंकि जो फ्रोज़न पराठा होते हैं वो मेरे बच्चों को सूट नहीं करते। मैं बच्चों को बार जो है मैं बच्चों को बाहर के जो बर्गर बन होते हैं उसके अंदर अपने ही घर की पैटी बनाकर जो है वो रख कर दे देती हूँ, ताकि बच्चे जो हैं उनका भी थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए। लेकिन मोस्टली मैं घर की ही चीज़ें देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को स्टमक इश्यूज़ हो जाते हैं। आई डोंट नो क्या उन चीज़ों के अंदर डला हुआ होता है, क्या नहीं होता है। लोग खाते हैं, खाने वाले खाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो मैं घर की ही चीज़ें बनाकर उनको लंच में देती हूँ और बच्चे बहुत शौक से खा भी लेते हैं और मेरे ख्याल में हेल्दी भी होते हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने लंच बना कर बच्चों को दे दिया था। बच्चे स्कूल चले गए थे, फिर मेरे नाश्ते की बारी आ जाती है। मैंने अपना सीरियल बनाया था, वो मैं खा रही थी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। उसके बाद जनाब किचन की क्लीनिंग की बारी आ जाती है। फ्रूट्स वगैरह आया हुआ था, उसको धोकर फ्रिज में रखना था। मोस्टली होता क्या है कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैं बस आ जाती हूँ अपने रूम में और वहाँ पर फिर थोड़ा सा मोबाइल को स्क्रॉल करती हूँ। अपनी एडिटिंग अगर कुछ रह जाती है तो उसको करती हूँ और फिर वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। कि मेरे लिए एक टाइम पर वीडियो को एडिट करना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि बच्चे छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, सबको देखना होता है और सारा दिन मेरा माशाल्लाह से किचन में गुजर जाता है। तो इस तरह से एक टफ़ टास्क है, लेकिन मैंने इस टास्क को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में। एक ऐसा वक्त आया था कि मैंने यूट्यूब जो है वो बिल्कुल छोड़ दिया था, मैं काम नहीं कर रही थी, लेकिन ना मुझे अंदर से एक वाइब्स आती थी कि यार मुझे दोबारा से करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मुझे कंसिस्टेंट रहना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने अपनी नीच वगैरह जो है उसको सिलेक्ट किया, क्योंकि पहले मैं किसी और नीच पे काम करती थी और उसके लिए अलग से वक्त निकालना पड़ता था खाना पकाने के अलावा। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही टफ़ टास्क होता था, जो कि मैं नहीं कर पाती थी। तो फिर मैंने यही सोचा कि देखें, डेली रूटीन में इंसान किचन में वक्त गुजारता है, खाना पकाना, बर्तन धोना, सब कुछ ये चीज़ें चल रही होती हैं, तो क्यों ना इसी टॉपिक के ऊपर ही जो है वो वीडियो बना ली जाए और अपना एक कंटेंट बनाया जाए। और एक ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब आप बच्चों के लिए स्पेशल कुछ बनाते हो ना, तो बच्चे कभी भी नहीं खाते, लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ बना रहे हो, किसी और के लिए बना रहे हो ना, तो बच्चे लास्ट में कहेंगे कि हमें भूख लग रही, हम ये खाएंगे। तो तब बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे अपने हाथों से खुद खाना खा रहे होते हैं, शौक से खा रहे होते हैं। पहले मैंने अपनी बेटी को कहा था कि खाना, वो कह रही थी नहीं खाना, लेकिन जब मैंने अपने लिए बनाया तो उसने कहा मैंने ही खाना है। चलें जी, अब यहाँ पे बारी आ जाती है लंच की तैयारी कर रही थी मैंने। यहाँ पे माश की दाल बनानी थी, सिंपल वही तरीके से बना रही जैसे सब बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने माश की दाल चढ़ा दी थी। तो ये है कि मैं कभी फ़िक्स टाइम नहीं मैंने रखा, लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर नोट की है कि जब मैं दोपहर को सारे काम जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, हांडी बनाना और जो भी काम है वो सारे कर लेती हूँ, तो यकीन जाने मेरे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है एडिटिंग करने के लिए, अपने ऊपर वक्त देने के लिए, आराम करने के लिए काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी आलकस कर लूँ, मोबाइल में लग जाऊँ, सारा दिन ऐसे गुजरता है जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं और सारे काम वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। तो मेरे ख्याल में ना वाकई में दिन में ही काम अपने जो है सारे कंप्लीट कर लेने चाहिए। तो यहाँ पे मैं अब बच्चों को खाना खिला रही थी। अपनी बेटी को देख के बहुत ही हंसी भी आ रही थी, कह रही थी कि मम्मा मैं ना कैमरे में ना आऊँ, जैसे वो लड़कियाँ होती हैं ना कि कैमरे में अपना फेस छुपा लेती हैं, ऐसे मैं अपना फेस छुपा लूँगी तो आपने मुझे बाइट देनी है, मैं कैमरे में नहीं आऊँगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो जब मैं उसको बाइट दे रही थी तो उसने अपने मुंह के ऊपर एकदम से हाथ रख लिया, कह रही मम्मा मैं कैमरे में तो नहीं आ रही ना, मेरा मुंह छुप गया है ना। तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा देखो बच्चे कितना पिक करते हैं। यहाँ पर मैंने सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ, खाना वाना बच्चों को खिला दिया। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ, जिसके आने से ना मेरे घर में इतना सुकून आ गया ना जिसकी इंतहा नहीं है। ये ना मैंने ऑनलाइन बाय किया था। मेरे पास एक पहले था तो उसका साइज़ था काफ़ी छोटा था और वो अच्छे से स्पिन भी नहीं होता था, यानी कि जब हम मॉप लगाते थे ना तो फ़र्श काफ़ी गीला होता था। तो मुझे ये एक स्क्रॉल करते हुए मुझे एक वेबसाइट नज़र आई, तो मैंने वहाँ से ऑर्डर किया। उन्होंने पहले ही कहा था कि हमारा जो साइज़ है वो मार्केट के साइज़ से बड़ा है, तो मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट करके ये ले लिया और जब आया है तो सच में इसका साइज़ भी बड़ा था और ये बहुत अच्छे से स्पिन कर देता है और आपको बहुत अच्छा सा ये मॉप लगा देता है। तो मैंने ये क्यों मंगवाया, इसलिए मंगवाया क्योंकि मेड जो है आए दिन छुट्टी पर होती है और संडे के दिन तो वो वैसे भी उनकी छुट्टी होती है, तो फिर ये खुद लगाना पड़ता है। और जब हम लोग रोज़ाना जो है वो मॉप से दूर रहते हैं ना, तो फिर हमारे जो मसल्स होते हैं ना वो हमें इतनी इजाज़त नहीं देते कि हम 1-2 दिन जो है ना कुर्बान करें मॉप के ऊपर। तो इसलिए मैंने ये चीज़ मंगवाई है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त है कि आपको इसको हाथ भी नहीं लगाना पड़ता और आपका फ़र्श जो है बहुत अच्छा और साफ़ हो जाता है। यकीन जाने जब से ये आया है ना बहुत ही आसानी हो गई है मुझे सफाई करने में, क्लीनिंग करने में। यहाँ पर हमारा व्लॉग होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।